विमल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? पहले तो सभी लोगों का वेलकम करते हैं हम उर्मिल भाई। हेलो। यस हेलो सर, आवाज़ आ रही है? यस आ रही। यस। हाँ सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। उसमें बहुत ही अच्छा लगा सर, मेरे को बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास जो मुझे सीखने को जो मिला वो अल्टीमेट सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि सर जो भी चीज़ अपन हासिल करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस यही चीज़ है जो अगर जो चीज़ समझाई अगर उसको फॉलो करें तो अपन बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, हम ही नहीं सभी लोग। तो ये बहुत ही बड़ी एनर्जी मिली। और स्नेह देसाई का जो सेशन लेकर के जो इतना आत्मसंतुष्टि मिली, वास्तव में क्या चीज़ है उससे, यानी कि शब्द नहीं है मेरे पास में इतना अच्छा कहने के लिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर मेरा, बहुत बढ़िया, शानदार। और कमिटमेंट किया कि हाँ आने वाले 2023 दिसंबर तक करोड़पति प्लस होना है सर, ये डेफिनेटली है। क्योंकि जिस हिसाब से उनको वहाँ से सीखने को मिला उस हिसाब से लगा ऐसा है कि बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कमियां हैं जो वो अपने में ही हैं जिनकी वजह से अपन कर नहीं पा रहे। बस उन कमियों को सुधारना है, बाकी सुधारने के बाद में जो काम होगा और होने वाला है और बड़ा ही होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को सेशन। ऐसा सेशन नेक्स्ट टाइम भी होगा तो मैं बिल्कुल मिस ना करूँगा, ये मेरी कमिटमेंट है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित किया, इस मीटिंग में ले जाने के लिए, सेशन में ले जाने के लिए। और ख़ास तौर से उर्मिल भाई सोनी जी को और पीएन जाट साहब को और हमारे सुरेंद्र सिंह फौजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू सर। विमल जी, एक दो चीज आप कुछ शेयर करेंगे कि वहां से आपको एकदम पॉप हुए उससे आप? जी सर। आपने वहां से ऐसा क्या सीखा, वो थोड़ा शेयर करो। सर सीखा यही कि अगर अपने मन में डेडिकेशन कर लो कोई भी चीज़ पाने की तो वो हाँ कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है, कोई आसान है, बहुत आसान है। और बस थोड़ी सी अपने आप में कमिटमेंट करने वाली बात है। और जो मेन चीज़ बताई कि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो कि हम बेस्ट हैं और आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बस ये दो तीन कमिटमेंट बहुत अच्छे लगे। और ऑलवेज गॉड विद मी, भगवान हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहेगा। नेचर हमें चीजें देती नहीं है, लौटाती है। और सबसे बड़ी चीज सीखी सर के गिवर बनो। जितना कुछ देंगे वो प्रकृति हमें देगी नहीं, उसके बदले में हमें लौटाएगी। यानी कि सबसे 2 4 5 ये इम्पोर्टेंट मेरे को पॉइंट्स जो थे स्नेह देसाई जी के बड़े अच्छे लगे। क्योंकि एक तो गिवर बनो, दूसरा प्रकृति से कोई चीज मांगो मत, वो अपने आप लौटाएगी अगर आप गिवर बनते हैं। यस यस, बल्कि वो मल्टीपल करके लौटाएगी। ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा सर, ये चीज मैंने सीखी, बहुत बढ़िया लगा सर। ये एक्सपीरियंस था। विमल जी बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया। और आप पूरा सब्जेक्ट लेकर ये मंच पर आ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको भी आना है, क्योंकि आपकी स्पीच अच्छी है, आपका जज्बा जो अंदर का है कुछ करने का, जी सर, जी सर, को कुछ देने का, जी सर, जी। तो ये मंच आपका ही है, मन में रोमांस मत करो। नहीं सर, मेरे को ये भी एक एक्सपीरियंस मिला कि जब स्नेह देसाई जी का वो सुना कि वो 16 साल की उम्र के अंदर मंच पे आने का उन्होंने विजन बनाया और वो 19 साल की उम्र के अंदर विजन में पहुंच गई, तो मुझे भी लगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। सही और सही। मंच हमें भी लेना है सर, ये भी मैंने अपने आप में एक कमिटमेंट किया अपने आप से कि मंच पे पहुंचना है। मंच ही सबसे मेन चीज है, क्योंकि लीडरशिप ही सबसे मेन है। अगर ये चीज आती है तो सब ऑटोमेटिक चीज, ऑटोमेटिक प्रकृति हमें, नेचर हमें ऑटोमेटिक लौटाती है वो सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा सेशन मिला सर फ्यूचर के अंदर के लिए, आने वाले टाइम के लिए भी। और ऐसे आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं चाहूंगा कि ऐसे सेशन में अटेंड करता रहूं। तो ये चीज सर मेरे को एक्सपीरियंस शेयर हुई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। डन डन सर। यस ये सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर मैं थोड़ा शेयरिंग करना चाहता हूँ। यस सर, यस। हम लोग हमारी सोच को बढ़ाते ही नहीं है, हमारी सोच छोटी रखते हैं। तो वहां पर एक सेंटेंस बोला गया था, पैरों की मोच और छोटी सोच अपनी जिंदगी को कभी बड़ा नहीं बनने देती।
तो ये मेरे को लग आया कैसा सही में वाकई में हम कभी ज्यादा सोचते ही नहीं, हम छोटी छोटी सोच लेके बैठ जाते हैं और काम बड़ा करने के बात करते हैं। तो हमारे को जो विजन है हमारा वो हमको क्लियर करना है, और दूसरा हमारी सोच को बढ़ाना है, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तभी जाके हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम बोलते हैं फेल हो गए, तो प्लान करने में हम फेल हो जाते हैं। और कोई भी बंदा है वो फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, और प्लानिंग जो करता है वो ऐसा हो जाता है, प्लानिंग होता नहीं है पूरी तरीके से, तो वो खुद बंदा फेल हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि हमको पहले तो हमारा जो भी सोच है या गोल है या विजन है उस पे हमको प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी मेरे को बहुत जानने को मिला कि आज तक हम जो काम कर रहे थे उसमें होता था क्या, तो 80% हम काम करते थे और 20% हम उसका प्लानिंग करते थे। पर दोस्तों ये अलग रीत है, हमको क्या करना चाहिए, 80% प्लानिंग करना चाहिए और 20% काम में हम सक्सेस बन सकते हैं। तो प्लानिंग कुछ ऐसा करो कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारी जीवन को, हमारे फैमिली को, हमारे ग्रुप को, हमारी टीम को सक्सेसता मिले। तो हमको ये प्लानिंग पूरा करना है। और दूसरा मैं बताऊं कि एक बात बहुत जबरदस्त बताया था गुरु गोपाल दास जी ने कि हमको खुश रहना वो हमारे लिए सस्ता है। हमें खुश रहना वो हमारे लिए सस्ता है। हम खुश हमारे जीवन से रह सकते हैं, पर खुश दिखना वो बहुत महंगा होता है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, बाहर लोगों को दिखावा करते हैं कि ये है मेरे पास, वो है, ये है, तो ये महंगा पड़ता है हमको। यानी खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखो, और खुश रखने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लीडर भी है जिन्होंने कुछ नए नए उस पे सोचा है और सीखा है। तो आज हमको वो भी सीखने को मिले। तो यहाँ मैं तेजस पंड्या जी को वेलकम करता हूँ। यस सर। क्यों ना है, ये मोटा ज्यादा है। यस तेजस भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। यस गुड दादा, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। यस गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। यस, बेसिकली जो इवेंट हमने अटेंड किया है 3 दिन का, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था और इसने हमारे जीवन में इतना कुछ छोड़ दिया है कि आज मेरे मेरे जीवन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से कि आज तक का सबसे महंगा इवेंट 3 दिन का जो मैंने अटेंड किया, मेरे जीवन की 3 दिन की ये 1.5 लाख रुपया फीस जो आने वाले दिनों में मुझे 150 करोड़ देने वाली है दोस्तों। और मैंने सबसे महंगा फीस चुकाया था। उसका कारण ये था कि मैं फील करना चाहता था कि लोग आगे कैसे बैठते हैं और क्या फील करते हैं। और ये फील इसलिए मैंने किया, इससे पहले एक सुपर रिच प्रोग्राम में प्लेटिनियम टिकट था, डायमंड टिकट नहीं लिया था। तो इस बार प्लान किया था कि डायमंड टिकट लेके बैठते हैं, और ये डायमंड टिकट लेके बैठा मैं, तो उसका बहुत जबरदस्त मुझे बेनिफिट मिला। एक तो मुझे काफी वीवीआईपी के साथ में
फोटोग्राफ खींचने का मौका मिला, उनको पर्सनली मिलके हाथ मिलाने का, उनके आशीर्वाद लेने का, ये एक बहुत बड़ा मौका मिला मुझे, जो सबसे अहम चीज होती है। आज किसी भी इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को, अभी आप सोचो कि आपको सुनील शेट्टी साहब को मिलना है, आपको गौर गोपाल दास जी को मिलना है, उनसे पर्सनल फोटो खिंचवाना है, आपको कितना एफर्ट्स लगेगा। और उनके एक एक शब्द आज हमारे जीवन में, यदि हम कुछ एक आध दो लाइन को भी इंप्लीमेंट कर ले, बेसिकली एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग ये जो पैसा खर्च करके जो सीख के आए और उसको हमने यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। और तकरीबन ई-बायोटूरियम कंपनी से 1.5 से 2,000 लोग मौजूद थे वहां पर, तकरीबन अपनी टीम से 700-800 लोग मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सारे लोगों को, जिन्होंने भी वहां पहुंचे थे, जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने एक अलग अनुभव को, एक्सपीरियंस को फील किया है। वहां जो हम सुबह सुबह पहुंचे थे ऑडिटोरियम में, और जो हमने एंट्री लिया था, और फिर अंदर का जो मंजर था, और एक एक स्पीकर की एक एक बातों को आप गौर से समझेंगे, गौर से जानेंगे, तो आपको काफी कुछ चीजें ऐसी समझ आएगी कि हम कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते थे। मैं कई बार कह चुका हूं, सुनील तुलसियानी साहब से हमको ये सीखना था कि विश्व में सबसे ज्यादा पैसे देने वाला जो जगह है वो रियल एस्टेट है। और ये रियल एस्टेट में उन्होंने विदाउट पैसे कैसे पैसे बनाए और मल्टी मिलियनर कैसे बने, तो वो उन्होंने गाइड किया। तो अपने को समझ आया कि पैसा हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से अपने को कौन सी चीजों में हमको काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हमारे पैसे हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं, वो हमने सीखा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज आने वाले दिनों में आप सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं, और करोड़ोंपति बनने वाले हैं। करोड़पति नहीं दोस्तों, करोड़ोंपति बनने वाले हैं। लेकिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है दोस्तों कि आज कई लीडर्स हमको मिलते हैं, साहब उस कंपनी में मैंने 2 करोड़ कमाया, उस कंपनी में मैंने 5 करोड़ कमाया, उस कंपनी में मैंने 12 करोड़ कमाया, बराबर है। लेकिन ये 12 करोड़ कमाने के बाद आज की डेट में उसके पास ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा गया किधर? तो ये मिस मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो पैसा जब आया तब हमने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया। तो इस सेशन से सबसे बड़ा लेसन था कि हमारे पास में जो फंड आता है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं वही आपको जो हर बार बताता हूं कि 60-20-20 का रूल आप फॉलो करो। 60-20-20 का रूल आपको पता है ना? नहीं पता है तो थोड़ा, जो कुछ लोग नए हैं दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, तो मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूं। आपका रोज जो पे आउट आता है सुबह शाम 2 टाइम, उसका आपको 60% पैसा अलग अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। जैसे कि आपके वाइफ के अकाउंट में भेज दो, या लेडीज काम कर रही तो अपने हस्बैंड के अकाउंट में शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये 60% पैसा आप जब तक नहीं शिफ्ट करेंगे तो आपको काम करने में आसानी नहीं होने वाली है। आगे आगे चल के आप कभी किसी को बोलेंगे कि भाई मैंने भी उस कंपनी में 2 करोड़ कमाया था, समझ आए, मैंने कमाया था लेकिन मैं वो नहीं कर पाया और आज मेरे पास में कुछ नहीं है। तो इसलिए आज से अपने को शुरू करना है। जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है, तो आप जो कमा रहे हो उसका 60% पैसा आप अलग अकाउंट में शिफ्ट कर लो। 20% पैसा आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खर्च करो, ताकि बड़े से बड़ी और महंगे से महंगी टिकट आपको लेने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने वो पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए रखा है। आपको कहीं जाना है, अच्छा एक ब्लेजर खरीदना है,
तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है आपके पास में पैसा। तो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपके पास में आपकी टीम से कुछ तो अलग और ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास में ये 20% पैसे होने चाहिए दोस्तों। 20% पैसे और जो मैं बता रहा हूं ये आपकी टीम डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए। और ये टीम डेवलपमेंट के लिए यदि आपने ये पैसा नहीं रखा, कई लोग क्या है कि मैंने कई एजुकेशन प्रोग्राम में भी बोला है, कई लोग क्या करते हैं कि पुराने अभी सबकी लाइबिलिटीज है दोस्तों, क्योंकि कोविड में लोगों का फायदा नहीं हुआ है, लोगों के अकाउंट में पैसे रहे नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो लाइबिलिटीज है वो क्या करते हैं कि पहले दिन जो 5,000 रुपया अकाउंट में आया, 5,025, तो जिसको देना था वो पूरा का पूरा 5,025 उसको दे दिया। तो ऐसा गलती दोस्तों नहीं करना है हमको। ये गलती अक्सर हर एक बंदा करता है कि कम से कम मुझे आज उसका फोन नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों आपको कि आपने आज ई बायोटोरियम नहीं था और उसको आपने लास्ट 3 महीने से 6 महीने से 12 महीने से संभाल रहे थे, तो उसको और 3 महीना और थोड़ा संभाल लो, तो आपको पूरी जिंदगी ये पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने 5,000 रुपया पूरा किसी को दे दिया। तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था नहीं। अब मुझे कल मीटिंग लेने जाना है बड़ौदा और मैंने 5,000 रुपया तो जो मांगने वाला था उसको दे दिया है, तो अब मेरे को बड़ौदा जाने का पैसा नहीं है। मेरे को ये पता है कि मैं वहां जाऊंगा और मीटिंग लूंगा तो और 5,000 का पे आउट मेरा रात को बनने वाला है, लेकिन अब मेरे पास 5,000 रुपया मैंने तो उसको दे दिया, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है, तो अब मैं कैसे जाऊं। इसलिए फिर क्या करते हैं, हम अपलाइन की वेट करते हैं। अपलाइन आएगा, अपनी गाड़ी में लेके जाएगा तो जाएंगे। अब अपलाइन के पास में इतने सारे कॉल है, इतने सारे लोग है, तो वो किस किस को इस तरह से संभालेगा। आप समझ लो मेरी बात को, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन इसको जब आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप जब सीख लेंगे दोस्तों, आपको कभी किसी से एक चवन्नी मांगना नहीं पड़ेगा, आपका सारा डेप्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप धंधा कर रहे हो। आपने 5,000 की जगह पे उसको 2,000 दिया, 1,000 वाइफ को दो ताकि वो घर संभाल पाए, यानी 3,000 हो गया आपका। और 1,000 रुपया आपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और 1,000 रुपया आपने टीम डेवलपमेंट के लिए रखा है। अब 1,000 रुपया आपकी जेब में पड़ा है, तो आप बस पकड़ के भी जा सकते हैं बड़ौदा, ट्रेन में भी जा सकते हैं, और आप वहां पर जाएंगे तो छोटा मोटा जो खर्चा होगा वो भी आप कर पाएंगे। किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए, किसी को वहां बैठ गए, कहीं चाय नाश्ता हो गया, तो वो पैसा यदि आपके पास में 1,000 रुपया जेब में होगा, 500 रुपया आपका आने जाने का लग जाएगा और 500 रुपया आपका ये बचेगा। ये 500 रुपये से आप वो खर्चा कर सकते हैं। ये हम नहीं करते हैं, इसलिए टीम ग्रो नहीं कर पा रही है। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो सीधा डेप्थ में दे रहे हैं। मेरा हाउसिंग का इंस्टॉलमेंट बाकी है, मेरा उसका बाकी है, मेरा करियाना वाले का बाकी है। आप सोचो कि आपको ई बायोटोरियम नहीं मिला होता तो ये पैसा आप कहां से भरते। तो जब मिला है तो उसको उस तरह से थोड़ा मैनेजमेंट करके जब आप काम करेंगे ना दोस्तों, आप फील करेंगे कि आने वाले 3 महीने में आप सारे प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे। तो सुनील तुलसियानी साहब ने अपने को बहुत जबरदस्त लेसन लिया कि ये जो पैसा जो हम 60% बचा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के घर का खर्चा सिर्फ 20,000 से ज्यादा नहीं होता है। खाने दूध वाले का ये वो जो भी खर्चा आप पकड़ते हो, लाइट बिल ये वो, ये 20,000 से ज्यादा हर किसी का नहीं है। थोड़ा और रॉयल यानी कि आप होटल में जाते हो 4 बार, तो वो खर्चा आपका होना है 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लो आपको, तो ये 30,000 होगा। समझ आया। 30,000 से ज्यादा यदि आपके पास में खर्चा हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
अपने को स्नेह देसाई साहब ने एक और अच्छी चीज जो बताई थी कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा डेप्रिसिएटेड वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, यानी महंगी गाड़ियां लेते हैं, महंगा ये करते हैं। उन्होंने ये बोला है कि हमको डेप्रिसिएटेड यानी एक्सपेंडिचर वाली जो चीजें है, डेप्रिसिएटेड यानी जो पैसा एक बार यूज करने के बाद वो पैसा बढ़ने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएटेड। जैसे कि आपने कार खरीदा 10 लाख का, अब वो कार आपने लेके जब शोरूम से नीचे उतर जाते हो ना, उसी दिन आपका 1 लाख कम हो जाता है। वो कार चाहे आपकी 10 लाख की, वो 9 लाख की हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएटेड। समझ आया? तो हमको वहां समझ आया? हमको डेप्रिसिएटेड वैल्यू पैसा सोच समझ के यूज करना है। अभी हमको एक और जो बात, सारे लोगों का जो सार बताऊं मैं, तो हमको बहुत ही जबरदस्त जो मोटिवेट किया और सारे लोगों का जो सार है, और सौजी भाई धौलकिया का भी और गोविंद भाई धौलकिया का भी यही एक मैसेज था, सिंगल लाइन। उनका सिंगल लाइन क्या मैसेज था कि आपने जो निर्णय किया है वो सही है गलत है, उसको छोड़ के उसको सही में कन्वर्ट करने के लिए लग जाओ काम पे। आपको बाय फोर्स ज्वाइन करा दिया गया ईबा ऑडिटोरियम, या आपने खुद निर्णय किया, लेकिन अब जब आप ईबा ऑडिटोरियम में जुड़ चुके हैं तो उसको आपको ऐसे काम करना है कि ये निर्णय आपका सही है, वैसा आने वाले दिनों में लोग बोलना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट कर दो, उस तरह से इम्प्लीमेंट कर दो। बहुत ही जबरदस्त अपने को ये मौका मिला है, क्योंकि कोई भी जीवन में शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम करने से। सौजी भाई का एक बहुत जबरदस्त मैसेज था। क्या मैसेज था कि आदमी क्या करता है कि अभी पानी पता है कि 100 फुट में मिलने वाला है, लेकिन 10-10 फुट के गड्ढे कर रहा है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पानी तो 100 फुट में निकलने वाला है। जब तक आपका बिजनेस 10 फीट नीचे नहीं जाएगा, 10 लेवल नीचे नहीं जाएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जाने वाले नहीं है। जब आपको पता है तो इधर चार डीपी गए, फिर बोलते 4 डीप में पानी नहीं आया है अभी, और बहुत सारे बाजार में झोला लेके घूमते हैं जो, और भगवान ही उसको भेजता है, भगवान ही उसको भेजता है। क्योंकि आज इस जगत में जो भी काम हो रहा है उसका निमित्त मात्र भगवान है। समझ आए? मैं आज जो बोल रहा हूं तो ये भगवान मुझे बुला रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। समझ आया? तो जब भगवान ये चेक करने के लिए भेजता है कि क्या इसको कोई वायरस छूता है नहीं छूता है, फिर उसको कामयाब करूं। ये कंसिस्टेंसी से प्रॉब्लम के ऊपर में फोकस करता है कि प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए फोकस करता है, वो किस चीज पे फोकस करता है। इसलिए भगवान बार बार आपको प्रॉब्लम भेजता है। एक बंदे को भेजेगा कि अभी आपको ईबा ऑडिटोरियम में तो किसी ने कुछ दिया नहीं, एक काम करो, मैं तो आपको 2 लाख देता हूँ एडवांस में, बराबर है, और आप मेरे साथ लग जाओ, मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो वो वायरस है दोस्तों, उससे बचना है हमको। ये बहुत जबरदस्त बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस इवेंट से हमने सीखी है। तो ये वायरस आपके दिमाग में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी जो निर्णय किया ईबा ऑडिटोरियम में काम करने का, उस निर्णय को सही साबित करना आपका फर्ज बनता है पहले। तो आपको कंसिस्टेंसी से एक चीज को लेके काम करना है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। समझ आया मेरी बात? तो ये दोस्तों आपको आपने निर्णय कर लिया है तो उसको अभी सही साबित करना है। तो हमको जंपिंग वाले मोड में बहुत सारे लोग बहुत सारी ऑफर लेके आएंगे,
बहुत सारे लोग ये भी प्रलोभन बहुत देंगे। तो आपको जब ये प्रलोभन वाले लोग आपके आसपास में घूमे तो आपको एक बात करना है। क्या बात करना है? और दिमाग में एक बात, मेरा ये शब्द आपको याद करना है कि भगवान ने भेजा हुआ वायरस है, और कोई भी वायरस हमारे बॉडी में गया, कोविड में हमने समझा है ना, वो क्या था? वायरस ही तो था जो लोगों की जान लेके गया है। दोस्तों, आपको भी ये समझना है कि ये वायरस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर देगा। आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं ना, महीना 2 लाख 5 लाख कमाने के लिए आए। हमको 30 साल का काम 3 साल में निपटा के आगे के 27 साल जीवन को एंजॉय करना है। दोस्तों, समझ आया? तो हमको ना ये जंपिंग करना है और ना किसी वायरस के चक्कर में आना है। तो पहले तो ये वायरस आपके दिमाग में घुसे नहीं, उसका प्लान कर लेना। और याद करना कि तेजस पंड्या साहब ने उस दिन बताया था कि अच्छा वो ये ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो समझ लेना मैं याद आना चाहिए आपको। और मैं याद आ गया तो ये वायरस आपको, मैं वैक्सीन का काम करूंगा आपके लिए। यदि मेरे शब्द आपको याद आ गए तो ये वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो ये वायरस आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। क्लियर है? ये बहुत जबरदस्त बात है। सऊजी भाई धोलकिया ने ये, और गोविंद भाई धोलकिया की जो स्टोरी, उन्होंने जो सिर्फ 20 मिनट बात किया है, 20-25 मिनट बात किया है, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन को झंझोल के रख दिया है कि उन्होंने किस परिस्थिति में काम किया। सऊजी भाई की बात करूं तो सऊजी भाई ने बोला कि मेरे पिताजी ने 4,000 रुपया दिया था और आज 14,000 करोड़ का मालिक है। समझ आया? यानी कि उन्होंने उनके ये शब्द मुझे याद आते हैं कि मेरे पिताजी ने 5,000 देने का कोशिश किया होगा, लेकिन वो नहीं दे पाए होंगे, तभी तो 4,000 दिया है। समझ आया? आपका परिवार भी कोशिश कर रहा है आपको सपोर्ट करने की दोस्तों, लेकिन कोई कारण है जो जिससे वो नहीं कर पा रहा है। तो हमको वो काम करना है कि वो आने वाले दिनों में आपको कोशिश करके वो सपोर्ट कर पाए। समझ आया? मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आगे भी काम कर चुका था, और मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये अनुभव रहा है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुके हैं। तो क्योंकि एक लेवल पर, क्योंकि वो सिस्टम में हमने एजुकेशन बहुत लिया है। मैं यही लोगों को बताता हूं कि एजुकेशन जो आपने पिछली कंपनियों में लिया है, वो अनुभव को इधर इम्प्लीमेंट करके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मैंने और उर्मिल भाई ने वही अनुभव को काम पे लगा के पैसा कमाया है, और आप भी वही अनुभव को काम पे लगा के पैसा कमा सकते हैं। मेरी वाइफ भी पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका पुराना अनुभव बराबर नहीं था। क्योंकि हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया था तो उस तरह का, उस लेवल का पैसा नहीं आया था, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस था कि ये सिस्टम कामयाब कर सकती है। तो मैंने पहले यहाँ पर 22 दिन में जो 1 लाख रुपया कमाया, उसके बाद बताया कि सिस्टम से मैंने 1 लाख कमाया। फिर वो पॉजिटिव हुई। आज वो आपको पता है कि अच्छे अच्छे मोटिवेशन सेमिनार लेती है। वो 2-4 लाइन बोलती है, मेरी तरह ये लंबा लंबा भाषण नहीं करती है, लेकिन आदमी को समझ आ जाए और उसका गोल सेट हो जाए, ऐसा वो 2-4 लाइन बोलती है। समझ आया? बीच में भी एक जूम मीटिंग उसने लिया था जो आधे घंटे का था, जो आपने उनको सुना होगा। समझ आया? तो मैंने मेरे परिवार की जो सोच को, मेरे सर्कल की, मेरे फ्रेंड सर्कल की सोच को, मैंने निर्णय को साबित किया और निर्णय को एकदम बदल दिया, क्योंकि मैंने मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव किया विथ टीम और टीम वर्क। मैं ऑलवेज शुक्रिया करता हूं उर्मिल जी का, क्योंकि हम लोग साथ में बैठे थे और साथ में कंसेप्ट देखा था, और उर्मिल जी को ये कंसेप्ट मिला था। तो इसलिए हमने पहले दिन से ही प्राइवेट लिमिटेड का, हमारा कंपनी का जो जॉइंट आईडी था, क्योंकि साथ में देखा था, तो हमने साथ में इस कंसेप्ट को ऑक्सट्रो टीम का आईडी लेके, फिर हमने नीचे एक साइड वो ऊपर है, एक साइड मैं ऊपर हूँ,
इस तरह से हमने उसकी लेफ्ट राइट को डेवलप किया। म्यूचुअली आपको अंडरस्टैंडिंग करके आपको काम करना होगा। आज लोग हमारे दोनों की पार्टनरशिप को राम लखन की जोड़ी के रूप में पूरी कंपनी में जानते हैं। समझ आए? आपने देखा है बाजार में बहुत सारे पार्टनरों की क्या हालत है। तो एक दूसरे को समझ के, उनकी एबिलिटी कुछ अलग है, मेरी एबिलिटी कुछ अलग है, लेकिन हमने हमारी दोनों की एबिलिटी को प्लस प्लस किया और हाथ मिलाया। आज हम दोनों ग्रो कर गए। आप भी आपके सराउंडिंग में आपकी टीम मेंबर के साथ हाथ मिलाओ। वो क्या अच्छा कर सकता है, हम क्या। समझ आया? ये जो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट है कि जो कंसेप्ट में हम कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सऊजी भाई ढोलकिया ने, एक अनपढ़ आदमी जब 14,000 करोड़ का इंडस्ट्रीज बना सकता है, तो उनसे हमको एक सीख मिलती है। गोविंद भाई ढोलकिया 7th चौपड़ी पास है। समझ आया? तो वो लोग जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो उससे तो कई ज्यादा क्वालिफिकेशन हमारे पास में है। और उन्होंने तो अभी 8,000 परिवार को संभाल रहे हैं सैलरी देके। तो उनके ऊपर में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर में कितनी जिम्मेदारी है। समझ आए? तो उनसे ही हमको ये सीखना है कि हम तो बिना जिम्मेदारी, बिना रिस्क, हमारे पास में आज 30,000 परिवार है। उनको तो हर महीना 1 तारीख को टेंशन रहता है ना कि उसको सैलरी देना है। या तो ई बायोटोरियम कंपनी हमारे बिहाफ में काम करती है, उसका अकाउंट भी संभालती है, उसको पैसा भी, सब कुछ देती है ना दोस्तों। हम कहाँ देते हैं किसी को? हमारा क्या काम है? हमारा काम है सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना, मीटिंग लेना, लोगों को सही जानकारी देना। मैं आज तक किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी देता हूं और उसको फील कराता हूं कि ये प्रोडक्ट आपने नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चॉइस इज योर, आपको नुकसान करना है, फायदा करना है, और मैं उठ लेता हूं। अगला मैं उसके बाहर निकलता हूं उससे पहले निर्णय करता है और बोलता है कि साहब मुझे क्या करना है। फिर उसको अकाउंट नंबर देता हूं कि भैया इस अकाउंट में पैसे डालने हैं, फॉर्म भरना है। जब आप किसी जब आप जाते, आप हाथों वहां पर उसको जो आईडी के नीचे डालना है, वो आईडी के अंदर में जाके लेफ्ट और राइट कहाँ डालना है, उसको हाथों हाथ बोलोगे कि आपको ये डिटेल भरना है। और ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप पेमेंट डाल दोगे कंपनी में, तो ये प्रोडक्ट आपके घर तक जल्दी पहुंचे, उसका मैं प्रोसीजर कराऊंगा। समझ आए? तो जब आप पेमेंट कर दो तो स्लिप भेज देना। जब अगला सारा डिटेल भर देता है तो आपका रजिस्ट्रेशन, आप केवाईसी भेजना, वो करना, ये करना, तो हम स्पॉट पे क्लोजिंग के लिए उसको मोटिवेट नहीं करते। भाई मैंने आपको आज जो 1 घंटा निकाला है आपके लिए, वो मुझे कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए ये फॉर्म आपको भर के एक ओटीपी आएगा, वो मुझे देना है। तो उससे उसका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब उसको ये सारी जानकारी नहीं पता है कि यहाँ उसने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। समझ आए? अब ये रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है और अगला पेमेंट स्लिप आपको हाथों हाथ दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देता है तो वो जब देगा तो आपको आईडी जनरेट करने का, ओटीपी मांगने का वो टेंशन क्या, क्योंकि हमने उसके स्पॉट पे ही कर लिया है। लेकिन हम प्लानिंग नहीं करते। भरत भाई ने बहुत अच्छी बात पहले भी शुरू की थी, जब मैं एंट्री किया उससे पहले वो प्लानिंग की बात कर रहे थे। दोस्तों हम जीवन में प्रॉपर प्लानिंग के बिना ही घुस जाते हैं, कोई सिस्टम में काम करना शुरू कर देते हैं और फिर हम लोग 100% वर्क करते हैं और 50% रिजल्ट लेते हैं। मैं पहले दिन से लोगों को ये बताता आ रहा हूं कि हमको 80% टाइम जो हमारा प्लानिंग में जाना चाहिए, हमारी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट प्रॉपर हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि हम लिस्ट नहीं बनाते प्रॉपर। क्या है मेरे पास में तो सब मोबाइल में है।
फिर सुबह उठता है, फिर मोबाइल में से 3 नंबर ढूंढेगा। अब ना बंदे से थोड़ा आगे उसने रिलेशनशिप क्रिएट किया, ना कुछ किया, और 6 महीने के बाद एक बार कॉल करता है और मैं मिलना चाहता हूँ। तो इससे अच्छा थोड़ा प्रिपेयर करके उसको मेंटली प्रिपेयर कर लेते, कैसा है, क्या चल रहा है, थोड़ा बात करके, या उसके घर जाके थोड़ा चेक कर लेते कि उसको एक्चुअल में क्या जरूरत है जीवन में। हेल्थ की जरूरत है, वेल्थ की जरूरत है, या उसकी जो अभी धंधा रोजगार जो चल रहा है उसमें उस तरह की आमदनी नहीं है, तो वो आमदनी के लिए कुछ करना चाहता है, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है। ये थोड़ा नीड एनालिसिस कर लोगे ना दोस्तों, मेरा दावा है आपको कि आपको नेक्स्ट 6 महीने में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि ऊपर वाला चाहता है आप करोड़पति बने, इसीलिए तो ये ऑडिटोरियम आपको दी है। ये नहीं देता ना आपको, आपके पड़ोसी को नहीं मिला ना पहला ही, तो वो चाहता है कि आप करोड़पति बने, आप कामयाब हो, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट पहले मिला है, ये सिस्टम आपको पहले मिला है। तो उसका शुक्रिया अदा करना है जिसने आपको एनरोल कराया, कि वो भी चाहता है कि आप करोड़पति जल्दी से बने। कौन सा अपलाइन चाहता है कि डाउनलाइन ना कमाए? समझ आए? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सऊजी भाई ने हमको कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए सिखाया है, और उन्होंने ये एक अच्छी बात बताई कि मैं कोई सेवा ही नहीं करता हूं। उनका जो स्पीच का पहला वाक्य था कि मैं जीवन में कोई सेवा नहीं करता हूं, मेरा काम करने का तरीका सेवा करने जैसा है। उन्होंने बोले कि मैंने कारें दी, तो कारें वो मैंने सेवा नहीं की, मैंने मेरे टीम के जो मेरे अच्छे जो कारीगर थे उनको जो घर दिलाया, उनको मर्सिडीज गाड़ियां दिलाई। तो ये मैंने सेवा नहीं किया है, मैंने काम किया है, मैंने मेरा काम किया है। मेरा काम करने का तरीका जो है वो लोगों को सेवा जैसा दिखता है। लोग इस बात को हमको समझना है, हमारा कार्य है ये सेवा का कार्य है दोस्तों, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। और हमारा कार्य तो सेवा करने का है, क्योंकि आज किसी के जीवन में हेल्थ का योगदान, किसी का डायबिटीज पे रिजल्ट मिला हमारे प्रोडक्ट पे, किसी का पैरालिसिस में रिजल्ट मिला, तो हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि ये सेवा करते करते भी हमको करोड़पति बना देता है। वो सेवा करते करते 14,000 करोड़ के मालिक बन गए। समझ आया? तो हमारा जो सिस्टम है वो भी तो सेवा का कंसेप्ट है। आज बहुत सारे लोग बेरोजगार है, आज बेरोजगारी के लिए कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। हम अखबार में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि आर्थिक मंदी के कारण आज कई खेडूतों ने सुसाइड किया, कई बच्चे ने, यंग बच्चों ने सुसाइड कर दिया। समझ आया? तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमको, हम कई लोगों को बचा सकते हैं ना, जो आर्थिक रीत से समस्या में है, जो हेल्थ से परेशान है। ऐसे लोग, कल एक हमारे वो आए थे राजू भाई, उन्होंने उनको मुंह का कैंसर था, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे भी लगा कि नहीं मैंने भी कुछ जीवन में अच्छा किया, ऐसा मुझे फील हुआ कल। क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो 4 महीना वो तकरीबन 4 महीने पहले ये प्रोडक्ट यूज किया, उससे पहले लोग ऐसा सोचते थे, उनके बहनोई साहब भी ऐसे सोचते थे कि ये बंदा सुसाइड कर लेगा अभी। क्योंकि क्या है कि जीवन के पिछले टाइम में जब आप 50-60 के आसपास पहुंच जाते हो और आपको एक बड़ी बीमारी हो जाती है, तो आपका फाइनेंशियली और दोनों तरह से आदमी खलास हो जाता है, और वो आदमी कोई काम के लायक नहीं रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको दिमाग में बार बार ख्याल आता है कि मैं परिवार पे बोझ बनता हूं, उससे पहले सुसाइड कर लूं। दोस्तों मेरे एक बहुत जो स्वदेशी मार्केटिंग एक बहुत बड़े जो लीडर थे, साहब नाम है उनका, उन्होंने एक सेमिनार में बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल से ये समझाया था, इट इज टेम्पररी सॉल्यूशन फॉर योर परमानेंट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा वाक्य है, आप समझेंगे उसको, ये एकदम से समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी लास्ट में क्या सोचता है कि प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं और मैं सुसाइड कर लेता हूं, तो मेरे परिवार वाले सुख चैन से जिएंगे।
लेकिन यहीं से बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने परमानेंट प्रॉब्लम है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला, आपने टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला। समझ आया? आपका परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? आपकी आर्थिक मंदी है, आपका हेल्थ है, तो उसका आपने टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला, जिसकी वजह से आपका परिवार और प्रॉब्लम में आ गया। आप होते तो उनको एक हूंफ रहती है, एक सपोर्ट रहता है कि वो सपोर्ट के माध्यम से वो परिवार आगे काम कर पाएगा। समझ आया दोस्तों? तो आज के बाद कभी भी ऐसा किसी को लगता है, और कोई ऐसा आपको लगता है कि आपके आसपास में है, तो उसको ये वाक्य जरूर समझाना दोस्तों, क्योंकि ये वाक्य उसको शायद हो सकता है कि उसके जीवन में वो निर्णय चेंज कर सकता है। क्योंकि कोई भी सुसाइड का जो कारण है, वो आप कारण को दूर नहीं कर रहे, परिवार से दूर जा रहे। परिवार से दूर जाने से परिवार को प्रॉब्लम बढ़ती है। आप मुखिया है, आप मुखिया है परिवार की, आप घर में कुछ करता रहता है, तो आपकी वजह से बाकी सारे लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आया? तो ये मेरा स्लोगन याद रखना, सुसाइड इज ए सॉल्यूशन फॉर द परमानेंट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी बात जो आज लोग अक्सर गलतियां करते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने को ये सारी चीजें समझाई है। ये प्रोग्राम में अपने को बहुत अच्छा, अपने को कंसिस्टेंसी, उन्होंने 108 तालाब बनाए। सऊदी भाई दौलतिया ने 108 तालाब बनाए। उन्होंने पद्म भूषण के लिए, पद्मश्री के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन उनको उनके काम की नोटिस भारत सरकार ने ली और उसको इसलिए उनको पद्मश्री दिया गया। समझ आए? आपका काम बोलना चाहिए, आपको लोग काम से बुलाया जाना चाहिए। आज मुझे और उर्मिल भाई को लोग काम से बुलाते हैं। समझ आया? कंपनी में जो आज हमारा, हम इस गुजरात के सारे टॉप लीडर्स में लास्ट में मेरी और उर्मिल जी की एंट्री हुई है, लेकिन आज कितने लोगों को बुलाया जाता है, ये समझने वाली बात है। हमारे भी अपलाइन ने 50,000 कमाया है, जिन्होंने मुझे और उर्मिल जी को हमारी ऑक्स्ट्रो आईडी को स्पॉन्सर किया था। समझ आए? लेकिन हमने म्यूचुअली एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके, दोस्तों एडिफिकेशन पावर ऑफ दी टूल से आपका 90% बिजनेस एडिफिकेशन से क्लोज हो जाता है। समझ आए? तो आपको ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं जो आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये जब आप समझेंगे, ये जब आप करेंगे, और उन्होंने तो आप भी, और हमने क्या किया, हमने ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके किसी को भी प्रीजज नहीं किया, किसी को प्रीजज नहीं करते हुए हमने बिजनेस प्लान को दिखाते गए, और धीरे धीरे जो लोग करना चाहते थे वो धीरे धीरे जुड़ते गए। कुछ लोग जुड़े लेकिन थोड़ा सोच रहे थे, फिर सोच रहे थे, फिर थोड़ा थोड़ा हमारे फंक्शन होते रहते थे, मीटिंग्स होती रहती थी, जूम मीटिंग चलती रहती थी। समझ आया? तो उसमें वो लोग फिर आते गए, फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर उन्होंने एकदम से एग्रेसिवली काम शुरू किया, और आज हम दोनों लोग करोड़पति बन गए। ये ऐसे ही नहीं बने, हमने भी काफी योगदान दिया है। जब हम घर से बाहर लोग नहीं निकलते थे, तब हम दोनों गाड़ी लेके निकलते थे। समझ आए? पालनपुर चलो, इधर चलो, वहां चलो, सिद्धपुर चलो, जिसने जहां बुलाया हमने ट्राई किया। भूज चलो, भावनगर चलो, जहां बोला, महसाणा गए, सब जगह पे कोविड के टाइम पे दोस्तों। समझ आया? हमको भी डर लगता था, लेकिन हमको एक विश्वास था कि हम जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं वो ऑक्सीजन डाउन नहीं करेगी, और ऑक्सीजन डाउन नहीं करेगी तो मुझे कोविड पॉजिटिव नहीं आनी है, और ना उनके परिवार को कोविड पॉजिटिव आया, ना मेरे परिवार को कोविड पॉजिटिव आया। हालांकि हम इतने लोगों को बाजार में मिलते थे, जहां 100 लोगों का प्रोग्राम होता था, वहां हमारे प्रोग्राम में लोग 300 400 लोग चले आते थे। ये सारी चीजें इस चीजों की वजह से हुई है दोस्तों। सुनील शेट्टी साहब ने भी बहुत जबरदस्त बातें बताई है उनको, क्योंकि उन्होंने जो बताया, हम आज तक, मैं भी उनको पर्सनली नहीं जानता था, पर्सनली मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का और उनका एनर्जी ट्रांसमिट करने का मुझे मौका मिला है दोस्तों।
बराबर है। तो ये मौका कैसे मिला? क्योंकि हमने एक निर्णय किया तभी तो मिला। और उन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्रीज में 30 साल से दोस्तों, ये 40 साल से एंटरप्रेन्योर है और 40 से ज्यादा बिजनेसेस है उनके। हम सिर्फ उनको एज ए एक्टर, बड़े पर्दे का कलाकार मानते हैं। और उन्होंने बोला, एक बहुत शिवांगी मैडम जो स्नेह देसाई साहब की वाइफ है, उसने एक बहुत मस्त प्रश्न पूछा कि आपको अजय देवगन से, अक्षय कुमार से, इनसे क्या आपको ईर्ष्या नहीं होती? उनकी बहुत सारी पिक्चरें रिलीज होती है, क्या आपको कंपटीशन जैसा फील होता है उनसे? तो उसने बहुत सहज भाव से, अजय देवगन साहब का अभी उम्र 61 ईयर्स है दोस्तों, आपको उसके फेस से, उनके आपको लगेगा कि ये कोई 40 साल का बंदा है। समझ आए? उन्होंने ये बताया कि आपको अपनी फिटनेस के लिए काम करना पड़ेगा। वो आज भी जिम जाते हैं, आज भी अपना फिटनेस को मेंटेन करते हैं। समझ आए? तो हमको उन्होंने और शिवांगी मैडम ने फिटनेस के बारे में भी काफी अच्छा बताया। और उन्होंने ये बताया कि मैं तो आज भी अक्षय कुमार से सीखता हूँ, अजय देवगन से सीखता हूँ कि ये लोग इतना कैसे काम कर लेते हैं। मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, मेरा कंपटीशन नहीं है उनसे, ना मुझे उससे कोई ऐसा फील होता है। समझ आया? तो ये उनका जो आंसर था वो बहुत जबरदस्त था। आज आपकी टीम में डाउनलाइन में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे चल रहा है, बराबर है, तो आपको ये फील करना है, आपको ये समझना है। और ना आपको, सबसे बहुत बड़ी बात जो है ना, प्रॉब्लम कहाँ होती है टीम के बीच में, ईगो की वजह से बहुत 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 बड़े क्लैश होते हैं। समझ आया? अपलाइन को भी ईगो नहीं रखना है, डाउनलाइन को भी ईगो नहीं रखना है, क्योंकि ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि आपने ईगो छोड़ दिया, शायद अपलाइन आपको टॉन्ट लगा रहा है, तो वो टॉन्ट शायद आप, हो सकता है कि वो आपके अच्छे के लिए हो, तो उसको समझो, उसका भावार्थ क्या है, उसकी भावना क्या है, और वो भावना के आधार काम करो दोस्तों। ये बहुत जबरदस्त जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सुनील शेट्टी साहब से भी काफी कुछ सीखे। और दीपक चोपड़ा साहब, ही इज द लीजेंड पर्सनालिटी इस भूतल पर। ये मैंने और सिर्फ दो, हेलो, हाँ बस अभी आई आवाज आपकी। यस, आवाज आ रही है? हाँ बाहर। दीपक चोपड़ा साहब ने बहुत जबरदस्त बातें जो अपने को बताई है और जो समझाई है। समझ आया दोस्तों? एंड ऑफ द डे सारा जो बातें है, यस, तो एंड ऑफ द डे उन्होंने जो पूरा ब्रह्मांड है, वी आर दी, हम ऐसा समझते थे आज तक कि हम कुछ है, हम कुछ नहीं है। हम इस भूतल पे एक एनर्जी का स्रोत है। ये जो शरीर दिख रहा है वो एक एनर्जी का स्रोत है। और पूरे विश्व में, जगत में, हमारा तारामंडल इतना बड़ा है और वो एक एनर्जी के माध्यम से चलता है। हमारी भी एक एनर्जी है। तो हमको वो फील करना है कि हम इस भूतल पर आए हैं, तो हमारी एनर्जी से हम क्या अच्छा निर्माण कर सकते हैं, क्या अच्छा लोगों के जीवन में कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ही इज द ऑथर ऑफ मोर देन 90 बुक्स। और उनकी एक एक बुक, सारी की सारी बुकें वो बेस्ट सेलर रही है दोस्तों। वो अपने खुद के चार्टर प्लेन से यहाँ अमेरिका से यहाँ आए थे। और ये एक बहुत बड़ा मौका मिला। जो लोग
2 दिन के इवेंट में थे, जो 1 दिन के इवेंट में थे, उनके आसपास की एनर्जी में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनकी एनर्जी में आना, मितेश जी मुझे बता रहे थे कि ये बंदे को मैंने सुनने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि क्योंकि रात को हम जब बैठे थे रूम में, तब उन्होंने बताया कि ये बंदे में जो एनर्जी है वो एक अलग एनर्जी है। ये एनर्जी को फील किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी में। जब पहली बार मिले थे प्रमुख स्वामी को अब्दुल कलाम जी, और उन्होंने जो उनको जो एनर्जी फील कराया था, उसके बाद वो मुस्लिम होने के बावजूद वो एक गुरु के तौर पे प्रमुख स्वामी को जो एक्सेप्ट किया था उन्होंने, उनके ऊपर उन्होंने पूरी किताब भी लिख दी, उनके अनुभव विद द प्रमुख स्वामी। समझ आया? तो ये वही फीलिंग था जो आज आप लोगों ने वहां पर, कोई नजदीक था कोई दूर था, उसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उनकी ऑरा मंडल में हम आ चुके हैं। हम एक बहुत अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। मुझे अवसर मिला उनको हाथ मिलाने का, पर्सनली मिलने का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने पूरे प्रोग्राम में जो उनके इर्द गिर्द में जो रहे थे और जो लोग थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये 2 दिन के दौरान में सिर्फ 2 लोगों से हाथ मिलाई है। आपने उनके सारे फोटो देखना है, वो सारे फोटो में वो पीछे हाथ लेके खड़े हैं। और ये जो उन्होंने जो हाथ मिलाया, बोले उनका जो एनर्जी ट्रांसमिट होगा आप में, और जो आप क्या कर सकते हैं, अभी वो एनर्जी लेने के बाद भी पॉजिटिव रह के काम नहीं किया, तो वो एनर्जी कोई काम की नहीं है दोस्तों। तो काम तो करना पड़ेगा। बातें अच्छी लगती है, लेकिन काम करे बिना कुछ नहीं होना है। तो काम हमको करना है, लेकिन वो एनर्जी है जो अपने को एक अलग मुकाम पे लेके जाने वाली है। तो तकरीबन 9:10 हो रहा है। तो दोस्तों, ये अनुभव तो मैं ऐसा बताता हूँ कि ये खत्म नहीं होने वाला है। मितेश जी ऐसा बता रहे थे, मैं बात भूल गया बीच में बोलने का। मितेश जी ऐसा बता रहे थे कि बंदे का हाथ यदि आपके सर पे सिर्फ 20 या 30 सेकंड भी लग जाएगा ना, तो आप डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे, लेकिन ये लगाएंगे नहीं। बराबर है? और आपको हाथ मिलाने का यदि मौका मिला है, तो इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकता है। और हमारे सागर जोशी साहब को मेरे से भी अच्छा मौका मिला। जो लोग वहां पहुंचे थे और जिन लोगों ने जूम पे भी उनको सुना है, उनको भी एक एनर्जी फील हुआ है, जो फिजिकली फील हुआ है। जिन लोगों ने जूम से उनकी एनर्जी को फील किया है, और हमारे सागर जोशी साहब हम सबसे भी जबरदस्त लकी आदमी निकले, क्योंकि उनको उनको ताज होटल में पिकअप करके ताज होटल में एयरपोर्ट से पहुंचाने का मौका मिला। उनके साथ 1 घंटा फ्लाई करने को मिला, उनके साथ पर्सनली बैठने का मौका मिला है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जो सागर जोशी साहब के पास में क्या एनर्जी रही होगी। और आप दोस्तों, हम सोचते थे कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, इतना खर्च करूं। बराबर है दोस्तों? मैं बताता हूं आपको कि सागर जोशी साहब एक ब्राह्मण बंदा है, लेकिन बनिए से भी 100 गुना पावरफुल है। और उन्होंने कोई चीजों को समझ के ही इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर लिया होगा, और उन्होंने ही ये सोच के स्पॉन्सरशिप लिया होगा, क्योंकि वो आम आदमी तो है नहीं कि उनको समझ में नहीं आता है या उनको जुटला के या समझा के कुछ चीजों को ले लिया जाए उनसे। समझ आए? वो कई सालों से बड़े बिजनेस को कर रहे हैं। बराबर है? ट्रेडिशनल भी 400-500 करोड़ का बिजनेस उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ही इज द वेरी इंटेलिजेंट गाय। वो सहज भाव से लोगों को मिलते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि इनको कोई, अभी बड़े बड़े लोग उसको भूल हम क्या कर देते हैं, हम उनको सलाह देने लगते हैं। अरे भाई, उन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस किया है, जब आप 500 करोड़ का बिजनेस कर लो, उनको सलाह दो ना। गलतियां हो सकती है, हम हमारी बातें वो सुनते हैं। आप जो अभी फील्ड वर्क बोनस जो आप ले रहे हो, जो एंजॉय कर रहे हो, वो फील्ड वर्क बोनस जो आज उन्होंने, वो उर्मिल जी ने वो सलाह दी थी उनको, और उनको लगा कि ये सलाह मुझे एक्सेप्ट करने जैसी लग रही है।
उर्मिल जी कुछ सही समझा रहे, तो उन्होंने वो सलाह को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। जिस दिन उर्मिल जी ने साहब को ये सलाह दी थी, मैं और उर्मिल जी थी साथ में, और उनको उर्मिल जी ने ये चीजों को समझाया था। आज उसका फल स्वरूप आपको उन्होंने फिर अपने दिमाग को और लॉजिक को सेट किया, और उन्होंने कितना बांट सकते हैं। हमने तो सिर्फ 500 रुपया मांगा था कि साहब 500 रुपया मॉर्निंग साइकिल में कोई जुड़ता है ना, तो उसको एक्स्ट्रा एक फैमिली बोनस लेता है तो उसको 500 रुपया एडवांस एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ताकि वो हम मॉर्निंग साइकिल को भी हिट कर पाए। फिर उन्होंने ये कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने पूरा स्टडी करके पूरा एक यूनिट 500 की जगह पे सीधा 40,000 दिया है दोस्तों। समझ आया? वो इंटेलिजेंट गाय है। कोई ऐसी सलाह है जो जिससे कंपनी का फायदा होता है तो साहब जरूर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ उनको सुझाव है तो आप जरूर दीजिएगा। आप नहीं दे पा रहे हो तो मेरे या उर्मी जी तक ये बात को पहुंचाइएगा, तो ये सुझाव हम देने का कोशिश करेंगे। वो आपके नाम से ही होगा, कंपनी के डेवलपमेंट पे होगा। तो समझ आया? तो ये बहुत जबरदस्त बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, और एक्सपीरियंस में शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बयां करने जैसी बातें नहीं है, क्योंकि खत्म नहीं होने वाली बातें हैं। गौर गोपाल दास ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी सारी चीजों को समझाया है। तो अपने को ये जो पर्सनली मुझे उनको भी मिलने का मौका मिला है, तो ये सारे जो लोग हैं, जब आपको फिर से ऐसा कोई प्रोग्राम होता है और मैसेज मिलता है, तो मेरे दोस्तों ये 20% जो सेल्फ डेवलपमेंट में यदि फंड आपने निकाला होगा, तो आप अक्सर ये प्रीमियम टिकट में ही बैठेंगे। और प्रीमियम टिकट में बैठने का मतलब ये नहीं है कि मुझे वहां लास्ट बैठने पे भी वही सुनाई देता है और मैं पहला बैठता हूं तो भी वही सुनाई देता है, लेकिन दोनों का फील अलग आता है। दोनों का एनर्जी का जो ऑरा का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। समझ आया? तो वो ऑरा को जब आप समझ लेंगे और उसकी ऑरा में जब आएंगे तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बहुत जबरदस्त मुझे मौका दिया भरत जी, उर्मिल जी, आप लोगों का शुक्रिया दिल से। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे रोज और बातें करते रहेंगे, और मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच तेजस भाई। ईद के चांद बन गए हैं, तो हम सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी रोज आया करो। यस सर, मैं ट्राई करता हूँ ऑलमोस्ट रोज आने का, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं शेड्यूल होता है, तो वो फिर क्या होता है कि आना जाना पड़ता है ट्रैवलिंग में। ये टावर का और सब इश्यू होता है। ज्यादातर अभी मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, बराबर है। या तो फिर कहीं ना कहीं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल लेते हैं मीटिंग के लिए, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन आप जब याद करते तभी तो आ ही जाता हूँ। मैं पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को एनर्जी से कैसे टीम मैनेज किया जाए वो सिखाने वाला हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में। यस सर, बराबर है। और एनर्जी का एग्जाम्पल तो सर जी मैंने आपको दिया, क्योंकि मैं सेकंड रो में बैठा था और जब अनाउंसमेंट हुआ और 6,500 लोगों में मेरी एनर्जी को देखते हुए मुझे गोल्डन चेक मिला। यस। समझ आया? तो मेरी तरह एनर्जी में आप रहिएगा। यस। वायरस को दिमाग में डालिएगा नहीं, तो 101% हर एक बंदा करोड़पति बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट एक बार आपका वो हो जाए पेटेंट। यस सर, यस। ये यूनिवर्स में आपको भी एक अपना से आपको। यस सर, ये मेरे उंगली पे वो सुदर्शन चक्र का मैं फील करता हूँ। यस, जो घूम रहा है। यस सर। तो अभी ये सब आपसे ही सीखा है सर। काफी समय से रेज हैंड है, मैं उनको इनवाइट करता हूं। यस सर, यू कैन। सर सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। यस, आपकी आवाज ही आप। सर मैं थैंक यू सर, थैंक यू। सर हम सूरत गए, सूरत में जो हमने सुना वो अब कोई कसर तो तेजस पांड्या जी ने छोड़ी नहीं। वो सारी बातें जो हम बताना चाह रहे थे तेजस पांड्या जी ने सबको पहले ही बता दी
तो मैं तेजस पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर मैंने वहाँ जो कुछ सीखा ना, और मेरे साथ ग्रुप में जो लोग गए थे उन्होंने जो कुछ सीखा वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। क्या बात है। सर सभी ने बहुत अच्छा, सुनील कुलकर्णी जी ने, स्नेह देसाई जी ने, और अपने दीपक चोपड़ा जी ने तो अध्यात्म में कमाल ही कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा अध्यात्म में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अध्यात्म की तो उन्होंने हमारी बिल्कुल ग्रंथियां खोल दी दीपक जी ने। और विशेषकर, और मैं जिसका फैन जिनका हुआ वो साहू भाई ढोलकिया जी, उन्होंने तो इतना लठ गाड़ दिया हमारे देहाती हरियाणा भाषा में कहते हैं लठ गाड़ना। कोई चीज जब जबरदस्त हो जाती है तो उसको लठ गाड़ना कहते हैं हमारे हरियाणा में। तो उन्होंने तो क्या बात लठ है, ही क्या गाड़ बात दिया। उन्होंने तो ऐसा लगा कि वो चीजें उतर ही नहीं रही उनकी, जो उन्होंने हमें दी। मात्र 5 चीजें दी कि आई एम द बेस्ट, ये आई कैन, यस आई कैन डू, गॉड इज ऑलवेज विद मी, एंड जो है ना ये 5 आई जो एम चीजें दी विनर, उन्होंने, आई एम तो वो विनर हम एंड लोग, टुडे इज माय न्यू डे, आई एम डन, आई एम विनर एंड टुडे इज माय न्यू डे। यस सर। तो ये Yes. 5 चीजें हैं, इतनी गजब की दी। सारा जो निचोड़ निकाल के वो उन्होंने लठ गाड़ दिया ढोलकिया जी ने। तो वो सारा हमारा ग्रुप पूरा बड़ा खुश है। वहां से आए ना, हम एंजॉय किया सर हमने। हालांकि बहुत परेशानियां हुई उसमें जाने में, हमारी रिजर्वेशन नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोग गए थे इतने हैप्पी थे, एंजॉय किया पूरी तरह से, बड़ा आनंद लिया। सर मैं आप सभी का, विशेषकर आपका, सागर सर का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें वहां बुलाया, वो चीज अगर आप नहीं बुलाते हमें तो शायद हम नहीं देख पाते, नहीं सोच पाते वो चीजें जो आज हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी मेरी सभी सीनियर अप्लाइज थैंक यू का। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, सो मेनी थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट उर्मिल जी। हाँ, अभी नेक्स्ट में जय सोनी जी को अनम्यूट किया जाए। यस 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 यस। दीपक जी की 1-2 बातें मैं भी शेयर करता हूँ। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर भी फोकस किया कि हमारा एंडिंग जो ध्येय है वो है हम जीरो में से हीरो, नर में से नारायण, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि वो हमारा आखिरी स्टेशन है। दूसरी, उन्होंने सच्चित आनंद पे भी काफी बातें की। हमें जो प्रभु ने वारसे में 4 खेतर दिए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया। तो रियली हमारे अंदर एक ऐसी दीप जलाई दीपक जी ने कि एनर्जी हम, और मैं एवरीडे दोस्तों एनर्जी से ही पूरा सब लोगों को, अपनी पूरी 30,000 टीम, 5.5 लाख और 700 करोड़ तक एक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे वो एवरीडे महसूस करता हूं। और 100% हम जो सोचेंगे वो होगा। बस दोस्तों आपको एवरीडे जूम मीटिंग करना है, एक्शन लेना है, जो जो यहाँ सिखाया जाता है। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये ग्रोथ समिट में अभी काफी लोग कुछ कहना रह गए हैं, तो अगले दिन भी हम इसे अभी एक्सटेंड करते हैं 1 दिन और, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत कुछ यस सर, है। यस सर, कल भी एक्सपीरियंस शेयर करो। यस कल भी हम उसको एक्सटेंड करते हैं। जय जी को मौका देते हैं अभी। यस नमस्कार सभी को। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बहुत कुछ बताया सेशन के, हम 3 दिन रहे सबके साथ। तो सारांश यही था कि हम समय को नहीं पहचान सर सकते, तो भगवान हम को कल, नहीं जान सकते, भगवान को यस नहीं सर, पहचान सकते। और यही बताया कि उन लोगों के भी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, वो भी ऐसे घर में रहे थे जहाँ चूहा और सांप देखा था, तो वो इतने आगे कैसे निकले। तो उन्होंने यही बताया कि हर सुबह शर्तें लेके आती है और हर शाम तजुर्बे देके जाती है। और जितना बड़ा आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, इतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो सारांश में सभी लोगों का यही था, यही निचोड़ था। तो मैंने इतना ही कि आप समय को जान जाओ तो आप भगवान को भी पहचान सकते हैं। क्या थैंक यू। बात है, जोरदार जोरदार भाभी। बहुत बड़ा मैसेज। में ये चीज आधे घंटे पहले रिमाइंड कर रहा था कि ये गोविंद जी ने क्या बताया था कि वो नहीं है आपके अंदर तो आप भगवान को भी मानते नहीं है, आप समय का अनुशासन नहीं करते दोस्तों।
तो आप भगवान को नहीं मानते, ऐसा उन्होंने बताया था। तो आज हम समय का भरपूर उपयोग करना है। मैं हर बार बताता हूं कि हमारे और जो महापुरुष लोग हैं उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट इतना ही है दोस्तों, हम समय पसार कर रहे हैं, वो समय पर सवार हो रहे हैं। यस, तो मैं जय समझ रहा था, वो मैडम निकले, तो अभी नेक्स्ट हाँ विनीता जी को अनम्यूट किया है। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। या मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी, मैं सैटरडे को आई थी सूरत में 10 तारीख को, और Yes. मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। वहाँ जो सुनील तुलसियानी सर जी ने कहा वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि घर में एक यूनिवर्स चेयर होनी चाहिए, जिसे हम गॉड चेयर बोल सकते हैं, जीनियस चेयर बोल सकते हैं। उस पे बैठ के हमको 100 टाइम्स लिखना है कि आई हैव 10 करोड़ रुपीज ऑलरेडी, तो वो अपने पर अप्लाई हो ही जाता है। Yes. और सवजी भाई धोलकिया ने भी जो बताया कि जो उनकी कंपनी में एंट्रेंस होते हैं तो वो प्रार्थना के तौर पे वो सब स्टाफ वाले प्रार्थना करते हैं कि आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय न्यू डे, आई एम द विनर। वो 5 सूत्र जो उन्होंने बताया था वो भी बहुत अच्छा लगा। Yes. वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसा गुजराती में ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसे आवो लाभो मुकवो ना જોઈએ, आ एक लाभो Yes. હતો। Yes. 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 हाँ, ये बहुत ही बढ़िया रहा। अब आगे की जो भी मीटिंग होगी वो मैं मिस नहीं करना चाहूंगी। और जो जिन्होंने अभी कई अटेंड किया नहीं है ये सूरत वाला समिट, तो फिर ऐसा कुछ भी हो तो दूसरी बात। दोस्तों जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है, मैं जूम में ये सारे जो प्रोग्राम की जो वीडियो मेरे पास में आने वाली है, जैसे ही पहुंचेगी मैं बारी बारी से आपको वो सारे प्रोग्राम के जो लोग नहीं पहुंच पाए और आप चाहते हो कि आपके लोग ये प्रोग्राम को देखें, तो वो वीडियो में आपको यहाँ जूम में हम बारी बारी से 1-1 घंटा रोज चलाएंगे कुछ दिन के लिए। हर एक लीडर की स्पीच जो चूक गए हैं, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइएगा और उस प्रोग्राम में उनको भी ये जो फील किया था आपने और वो जो वाणी थी वो सुन पाएंगे और विथ वीडियो देख पाएंगे, तो वो और भी मजा आएगा आपको। तो क्योंकि मैंने जो पैसा इतना भरा था, तो वो डायमंड पैकेज में हमको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि पूरे प्रोग्राम का वीडियो हमको मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग पूरा, जो वॉइस भी ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया था, कई लोगों को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है ब्रॉडकास्ट में, उनको मैंने थोड़ी थोड़ी देर में मेरे रिकॉर्डिंग आपको मिले होंगे, आपको एहसास होगा, फील आएगा। और मैं पूरा वीडियो जो जब मेरे पास में आ जाएगा तो ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दीपक चोपड़ा साहब का हम हर एक दिन एक लीडर को सुनेंगे उस वीडियो के जोरदार माध्यम से, जोरदार। यस, ठीक है। तो जो लोग मिस कर गए वो ऐसा ना समझे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, रिग्रेशन लाने की जरूरत नहीं है। समझ आया दोस्तों, हम आपके लिए, मैं और उर्मिल जी आपके लिए ही काम करते हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आपको ये मौका फिर से एक बार मिल जाएगा। ओके, यस सर। यस, अभी विनीत प्रधान जी। यस सर, उनके पहले मिहिर राव को ले लेते क्योंकि उन्होंने अटेंड किया था। यस, मिहिर जी बताइए आप। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Especially thanks to sir, attending for Surat seminar. यस सर, यस सर। पहले बहुत सीखा सर। बस यही एक चीज कहना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को कि अपने जो भी Yes, सीनियर है वो अपने पेरेंट्स है, अपने माँ बाप है, ठीक है। और दूसरा, अपना माँ बाप जो भी बोलते हैं कि यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे तो आप भी सक्सेस होंगे। क्योंकि अपने माँ बाप ने देखा हुआ है कि आगे क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो स्पेशली थैंक्स टू भरत भाई कथीरिया तो जिन्होंने मुझे मौका दिया सूरत में आने का, और स्पेशली थैंक्स टू
तेजस सर और उर्मी सर। थैंक यू। अरे थैंक यू सर, all. थैंक यू सर, थैंक यू। यस विनीत जी, आपको अनम्यूट किया है। यस सभी को नमस्कार। सर मैं तो सारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती रही, हमारी टिकट्स क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन तेजस सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा ई बाइटोरियम का उपग्रह बने हुए हैं सर, एक एक चीज लाइव आती रहती है सर, हर 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर तेजस सर इतनी फास्ट रिप्लाई देते हैं जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मीटिंग में ही बैठे हुए हैं। तो मैं Yes, सर sir. का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। सुदर्शन चक्र लाइव होता है। यस बिल्कुल लाइव चलता रहता है जो भी सेशन है, और हमें सारी जानकारी तुरंत मिलती रहती है। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोग हमें सब चीजें सिखाने में, अप्लाई कराने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए सबको धन्यवाद सर। और थैंक यू। तेजस सर Thank you, sir. 24 Thank you, तारीख sir. को जयपुर आ रहे हैं, तो जोर शोर से तैयारी कीजिए। जी बिल्कुल सर। बराबर। अब जयपुर उदय होने वाला है, उदय तो है, मगर जयपुर उत्साह, स्फूर्ति और चैतन्य से भरपूर होने वाला है, तो तैयारी yes, sir. यस 24 और 25 Thank- 2 दिन में वहाँ जयपुर में रहने वाला हूँ, तो आप उसका प्लानिंग कीजिएगा। थैंक यू Yes. सर, बिल्कुल करते हैं। यस यस सर, जोरदार करते हैं ना। ओके यस